नमस्कार, मेरा नाम राजन तिवारी है और आज हम मौजूद हैं कोटा में। कोटा की एक खासियत है कि कोटा में कहीं पे भी सिग्नल लाइट नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी चौक चौराहे पे चले जाओ, लेकिन यहाँ आपको सिग्नल लाइट देखने को नहीं मिलेगी। तो आखिर कोटा चलता कैसे है, यहाँ के ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाता है, आज हम आपको कोटा भ्रमण भी करवाएंगे और दिखाएंगे कि बिना ट्रैफिक लाइट के कैसे कोटा चलता है। आपको बता दें कि पूरे विश्व भर में मात्र 2 ही ऐसे शहर हैं जहां पर ट्रैफिक लाइटों का उपयोग नहीं किया जाता है। उनमें से कोटा एक है, जहां पर कोटा में सड़कों का जो चौड़ीकरण है वो कर दिया गया है और ट्रैफिक लाइटें पिछले कुछ दिनों से यहां पर हटा दी गई हैं, या पिछले कुछ अरसों से ट्रैफिक लाइटें यहां पर हटा दी गई हैं और अब कोटा जो है वो बिना ट्रैफिक के या बिना ट्रैफिक सिग्नल के चल रहा है। पहले भी यहाँ पर जाम लगते थे, लेकिन इस तरीके से यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको मैनेजमेंट किया गया। उसके बाद यहाँ का ट्रैफिक अभी भी बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। मैं कोटा के तमाम जगहों पे गया और तमाम ऐसे चौक चौराहों पे गया जहाँ पर एलन जैसे बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं या आकाश जैसे बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, और वहाँ पर लाखों की भीड़ इधर से उधर क्रॉस करती है, लेकिन जाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब पब्लिक को मालूम पड़ गया रेड नो सिग्नल चौराहा है तो अपन को अपने हिसाब से चलना है। ये है गवर्नमेंट की निगाह में लगा कि नहीं आपने कोटा को नो सिग्नल किया जाए। तो आज इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कोटा के ट्रैफिक लाइट के बारे में। तो विश्व भर में 2 ही ऐसे शहर हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट नहीं है। एक है भूटान की राजधानी और दूसरा है कोटा। तो कोटा में हमारे साथ एक ऑटो चालक वाले भैया मौजूद हैं, क्योंकि ये पूरे दिन शहर का भ्रमण करते हैं और पूरे शहर को घूमते हैं, तो इनसे अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में कोई नहीं बता सकता है। क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें। क्या नाम है भैया आपका? राजेश जी। राजेश जी, ये बताइए कि कोटा में ट्रैफिक लाइटें क्यों नहीं है, क्या कारण है? कारण तो वो पता ही क्या भाई जी, ये है गवर्नमेंट की निगाह में लगा कि नहीं आपने कोटा को नो सिग्नल किया जाए। जनता की राय भी ली, जनता ने भी सहयोग दिया तो सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, तो अभी कोटा में कहीं पे भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? नो रेड सिग्नल। अच्छा, तो क्या ट्रैफिक सिग्नल नहीं है तो क्या किया गया है ताकि यहाँ पे जाम ना लग सके? यही हुआ है, जो चौराहे पहले सगड़े हुए थे उन चौराहे को चौड़ा किया गया है, प्लस सारे रास्ते ऐसे डाइवर्ट किए हुए हैं कि जैसे फ्यूचर में भविष्य में कभी भी ऐसे जाम जैसे हालात होते हैं तो पूरे रास्ते को डाइवर्ट किया जाता है, तो जाम लगने का कारण है ही नहीं। और कोटा में कहीं पे भी जाम नहीं लगता है? कुछ भी नहीं है, कहीं भी जाम नहीं लगता। जब से नो सिग्नल हुआ है कोटा, उसे कहीं से कहीं जाम नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कोई जुलूस निकलना हो या किसी की आने को कारण होता है, कोई भी मतलब ऐसा त्योहार हो या हो तब जाम लग सकता है। जाम लगता है, बाकी नॉर्मल डेज में जाम नहीं लगता है। नहीं लगता। अच्छा, तो ये आइडिया कैसे आया है कि कोटा को नो ट्रैफिक सिग्नल लाइट बनाया जा सकता है, जहाँ पे क्योंकि कोटा शिक्षा की नगरी है। कोटा, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, कोटा के परिप्रेक्ष्य में कोटा में तकरीबन ये 17, 18, 20 किलोमीटर का शहर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। 17-18 किलोमीटर के एरिया के अंदर, हाँ, जो भी 17-18 किलोमीटर का शहर होगा। और इसमें अगर सिर्फ ऑटो रिक्शा की बात की जाए तो कितने ऑटो रिक्शा होंगे? लमसम माने तो कम से कम 25-30 हज़ार के लमसम तो ऑटो रिक्शा है। 25-30 हज़ार ऑटो रिक्शा है। अच्छा, और इतने भारी तादाद में ऑटो रिक्शा होने के बावजूद भी जाम नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि सब अपने अपने जब पब्लिक को मालूम पड़ गया रेड नो सिग्नल चौराहा है तो अपन को अपने हिसाब से चलना है। रुकिए, हम आपसे बात करते हैं। पहले यहाँ कुछ दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? महावीर गोस्वामी। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप प्रॉपर कोटा के हैं? हाँ, कोटा के पास ही हूँ। अच्छा, कोटा के पास से ही। कहाँ से हैं? 15 से 20 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। अच्छा, 15 किलोमीटर जिले से कोटा से ही? नहीं, डिस्ट्रिक्ट वैसे बूंदी है। बूंदी लगता है? हाँ, बूंदी डिस्ट्रिक्ट लगती है मेरी। अच्छा, कोटा में क्या कारण है कि ट्रैफिक लाइटें सारी हटा दी गई और अब यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था अपने आप से चल रही है? बिरला जी की देन है, जो भी है, जो बिरला जी की देन है साहब। यहाँ तो ये आइडिया उन्हीं की उपज में आया था। स्मार्ट सिटी बन गया है ये, देखा जाए तो। और हम तो वैसे भी काश्तकार हैं, टेल तक पानी पहुँचना ये कम बात थोड़ी है हमारे लिए। तो कोचिंग के मामले में देखा जाए तो एक कोटा शिक्षा नगरी है कोटा। अच्छा, तो अगर मान लो ट्रैफिक लाइटों को हटा दिया गया तो उनके एवज में क्या किया गया ताकि ट्रैफिक यहाँ जाम ना लग सके? जैसे सड़कों का चौड़ीकरण या कुछ और इस प्रकार का क्या किया गया? पुलिया बनाई गई है जगह जगह, तो
ओवर ब्रिज जैसे ये अभी जिस पे हम खड़े हैं। ओवर ब्रिज बनाने से ही तो ट्रैफिक जाम खत्म हुआ सर भाई। ओवर ब्रिज वगैरह बने जब भी ट्रैफिक जाम खत्म हुआ ये। अच्छा। ना बाकी भले काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी हमें। इधर एक मार्केट है, मार्केट में चले जाओ तो आदमी 3 घंटे तक पार ही नहीं होता था। आज मार्केट को तोड़ के ये बनाना एक कम बात थोड़ी है सर। तो मतलब जो छोटी सड़कें थी उनको चौड़ीकरण कर दिया गया है ताकि, और चौक चौराहों को और बड़ा कर दिया गया है। ग्रामीण में देखा जाए तो ग्रामीण में भी अच्छा विकास हुआ है। सड़कें देखो, आज हमारी नहरें देखो पक्की हो गई सारी नहरें, तो काफ़ी अच्छा विकास हुआ। और हमारी तरफ से हर मोदी है साहब। वो आपका विचार है। ठीक है, अगर आप फिर भी कोटा में आते हैं तो आपको एक अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है और आप किसी भी चौक चौराहे से आसानी से बिना रुके आप क्रॉस कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर हर ट्रैफिक पर आपको 30 सेकंड, 60 सेकंड या 90 सेकंड आपको रुकना पड़ता है, लेकिन कोटा में ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी भारी तादाद में यहाँ पर छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक, बाकी लोग आते हैं और कोटा में भारी भीड़ होती है, लेकिन आपको जो देखने को नहीं मिलेगी वो है कोटा का जाम, क्योंकि यहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया गया है और बाकी तमाम ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए गए हैं और लाइटों को हटा दिया गया है। उसके बाद से अब कोटा अपने आप से ही चल रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। राजस्थान की अन्य खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। अच्छा, सांसद जी कभी आते हैं यहाँ पर अपने क्षेत्र में? कहीं भी नहीं आते, कार से सीधे निकल जाते हैं, यूँ बाय भी नहीं करते। क्या कह रहे हैं? नाइट टू नाइट आते हैं, रात के रात में निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी 51 अभी एयरपोर्टों की घोषणा की, कोटा का नाम नहीं है। पूरी कोटा में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अंदर एक ईंट भी लगाई हो आपने तो आप वो बता दीजिए। को टक्कर तो दोनों की है, लेकिन कांग्रेस ही जीतेगी। मेन चुनाव हो रहा है मोदी जी के नाम पे। अरे बीजेपी में भी 2, 4, 5 जने ही हैं। विपक्ष को अंदर घुसाओगे तो क्या होगा? बीजेपी खराब हो जाएगी भाई। करप्ट आदमी को यहाँ बीजेपी में घुसाओगे तो वो बीजेपी भी करप्ट कर देगा ना। उनको पता है, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़ाया था राहुल गांधी को। हाँ, राहुल गांधी को। ये कब का वाक्य है? पुराना वाक्य है। भले हम भी नहीं बीजेपी के और बिरला को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं रिवर फ्रंट पर, जहां पर कुछ ऐसे ही बुजुर्ग बैठे हैं। टिकट की लड़ाई है, टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में आ गए, बस ये है। सत्ता का मोह है। सत्ता का मोह है। कौन सा स्वर्ण महल? ये पीला। अच्छा, ये धारीवाल जी की देन है। ये क्या है? गोल्ड किसने बनवाया है? धारीवाल जी ने बनवाया, गवर्नमेंट ने। 8 करोड़ की लागत है इसकी। अच्छा, इसकी लागत 8 करोड़ से बनी है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जूम करके दिखा हाँ कि 8 करोड़ की लागत से। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।